यहाँ पे देखो, जेटेक का आपका 3 सेटअप मिलेगा, ठीक है। एक तो हो गया टूल। अगर हम लोग आरपीएम वगैरह अगर क्लीन करेंगे तो हम लोग ये टूल का यूज करेंगे। इसको भी ओपन करके दिखाएगा। बाकी जो ज्यादा यूज होता है ये जेटेक प्लस वाला जो सेटअप है, इससे होता है, ठीक है। और आप लोगों को ये गूगल पे easy रहेगा, अगर फिर भी कुछ दिक्कत हो ग्रुप में लिंक मांग सकता है, ग्रुप पे भी दे देगा। हम्म, तो सबसे ज्यादा जो टूल होता है यही प्लस वाला यूज होता है, ठीक है। आईसी बिठाना है, डॉट मार्क देख के एडेप्टर पे आईसी बिठा देना है। बिठाने के बाद बॉक्स को ओपन करना है। सबसे पहले क्या देखना है, आपने एडेप्टर यूज किया है या फिर आईएसपी। अगर आईएसपी यूज किया है तो ये वाला दो करना है, दोनों में से कोई एक। अगर एक पे डिडक्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे पे करना है। और ये वोल्टेज जो है यहाँ पे हर एक पे चेंज करते करते चेक करना है। सपोज अगर आईएसपी हमने लगाया है तो यहाँ पे आया और यहाँ पे चेक किया, तो ये क्या आया, एरर आया, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेगा, नेक्स्ट वोल्टेज को चेंज करेगा, 1.8 था, अब लेके जाएगा 2.8। फिर से चेक करेगा, ठीक है। फिर भी डिडक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। उसके बाद फिर से वोल्टेज बढ़ा दो 3.3। उसके बाद फिर से चेक करो, नहीं हुआ। अब तो हम लोग तीनों वोल्टेज चेक कर लिया, 1.8, 2.8 और 3.3। किसी में डिडक्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पे जाना है और इस बार पकड़ना है हाई पावर, ठीक है। हाई पावर पे करने के बाद फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग फिर से कहाँ पे जाओगे, लो पे। उसके बाद फिर से ट्राई करना है 1 बाय 1। किसी एक पे डिडक्ट हो जाएगा अगर आईएसपी यूज कर रहा है तो। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एडेप्टर। तो एडेप्टर वाला ये ई सॉकेट लिखा होगा, इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपको पार्टीशन भी देखना है तो इसको टिक करके रखो। अगर पार्टीशन नहीं देखना है तो इसको अनटिक कर दो। वोल्टेज टू 1.8 থাকে, কম ভোল্টেজ দিয়াটো ভাল, যদি ডিডাক্ট নহয় তেনেহলে তোমালোকে 2.8 দিবা। कि जो स्टार्टिंग खोदाई की करीबा 1.8 दिबा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ये स्पीड है, मतलब आप कितना स्पीड से इसको रीड करना चाहते हैं और राइट करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर आप बढ़ा के भी काम कर सकता है। अगर राइटिंग के टाइम या रीडिंग के टाइम में अगर एरर आ रहा है तो इसको कम कर देना है, याद रहेगा। इसको मतलब कम कर देना है, अगर एरर आ रहा है तो पहले चलो हाई स्पीड में ही देखता है। उसके बाद यहाँ पे चेक करना है। देखो चेक करने के बाद में पार्टीशन शो हुआ क्या, नहीं हुआ। हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये जो सैमसंग ब्रांड का एमएमसी है, ये हो गया एमएमसी का नाम, ये हो गया इसका हेक्स वर्जन, ये हो गया इसका सीरियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो मेन यूजर एरिया कैपेसिटी है ये कितना आ रहा है, 8 GB का। आरपीएम भी कितना है इसका, 0। और यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्लीन, ठीक है। और इसका देखो एमएमसी का वर्जन कितना है, 5.0। अगर ये एमएमसी खराब होता तो हम लोगों को यही सेम वर्जन का लगाना पड़ता, ठीक है। और देखो और एक चीज क्या है, यहाँ पे इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे कितना है, 0x08। ये क्या बता रहा है, बूट फ्रॉम रोम टू। एमटीके कितना हुआ था, रोम रोम 2 से। ये कितना से होगा, ये भी रोम 2 से होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे पार्टीशन शो नहीं हुआ। अगर आप लोग यहाँ पे टिक करके, और ये हो गया जैसे कि एंड्रॉइड वर्जन इसका कितना है ये जानना है तो इस पे भी टिक कर दो। अगर चेक इन्फो के बाद ये जहां से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर फिर भी पार्टीशन शो नहीं हुआ तो क्या समझना है कि किसी ने इसका एमएमसी ऑलरेडी फॉर्मेट कर दिया है, ठीक है। तो अगर पार्टीशन शो नहीं हुआ तो मतलब क्या, उसमें आईएमईआई भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, खाली एमएमसी है। जैसे खाली बाजार से हम लोग मेमोरी कार्ड लेके आते हैं, कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो वैसा ही हो जाएगा एमएमसी भी, अगर पार्टीशन शो नहीं हुआ तो हम लोग अभी चेक एमएमसी करके देखते हैं क्या क्या शो होता है। देखो ये ब्रांड आ गया, क्या आया, ब्रांड है इंटेक्स, मॉडल है एक्वा लायंस T1 लाइट। एंड्रॉइड वर्जन कितना है, 7.0, ठीक है। और इसका सिक्योरिटी पैच कितना है, 2018 का अपडेट है, ठीक है। तो ऐसे ये वाला इंफॉर्मेशन कहाँ से आया, ये वाला जब हमने ये गेट प्रीमियर वर्जन पे टिक किया। और ये रीड इन्फो, ये जो रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशन है, ये टिक करने के बाद ये सब वाला आया, देखो ये पार्टीशन शो हुआ,
ठीक है ना। तो मान के चलो अगर एमएमसी चेंज करना है या रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ये रोम वन पार्टीशन का बैकअप लेते हैं, क्योंकि ये सब पार्टीशन कहाँ है, किस रोम पे है, वन पे है। तो हम लोग, मैंने लिखा है कितना था, 1 GB तक सेव होता है, आईएमईआई वगैरह सब आ जाएगा हमारा। तो आप लोगों को क्या देखना है, देखो यहाँ पे रीड का ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला क्या है, राइट का। तो यहाँ पे ऑलरेडी रोम वन सेलेक्टेड है, ये सब डाटा हमारा कहाँ पे है, रोम वन पे। और यहाँ पे देखो, और आप लोग क्या क्या बैकअप लिख सकता है, रोम टू का भी ले सकता है, रोम थ्री का भी ले सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे रोम टू रोम थ्री लेके फायदा नहीं है, मेन हमारा क्या हुआ, रोम वन। तो रोम वन पे टिक किया, और आपको कितना साइज का चाहिए, यहाँ पे देखो प्रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर जाना है। देखो आपको कितना लेना है, 8 MB का लेना है कि 16 MB का लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग कितना लेंगे, 1 GB। 1 GB पे टिक किया, अब यहाँ पे रीड पे सेलेक्ट कर दिया। रीड पे सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग डंप फाइल बोलते हैं, ये जो अभी रीड होगा इसको हम लोग डंप बोलते हैं। तो चलो इसको हम लोग डेस्कटॉप पे रख देता है, जहां मन वहां पे सेट कर सकता है, ठीक है। अब मॉडल ये याद रहे, इसके वजह से हम इंटेक्स एक लिख के रख देता है, क्योंकि मान के चलो 4-5 MMC का रीड किया तो नाम लिख के रखने से क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 22 MBPS के स्पीड से ये रीड हो रहा है, 22 MBPS, 23 MBPS, ये देखो नीचे ओनली 1 GB कर रहा है। तो यहाँ नीचे मतलब रीड हो गया है। चलो देखो कितना साइज का हुआ, ये रहा ना, ये था ना, प्रॉपर्टीज देखो, पूरा एक्यूरेट 1 GB है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये हमारा डंप फाइल रीड करने के टाइम में करप्ट भी हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, केबी में आता है, 7 zip नाम है उसका। 7 zip इंस्टॉल करने के बाद ये डंप फाइल पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ये जो 7 zip दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके ओपन आर्चिव करना है। आर्चिव ओपन हो रहा है, अगर इस पे इस टाइप से पार्टीशन शो हो गया मतलब आपका डंप फाइल करेक्ट है। अगर ओपन नहीं हुआ तो मतलब करप्ट है, आईएमईआई वगैरह फिर भी नहीं आएगा। আর্চিভ নহয়, ওপেন কৰিছো মই 7 জিপত মই এইটো ওপেন কৰিছো, आर्चिव বা কম্প্रेस्ड करा নাই मैं। ये देखो, इस पे राइट क्लिक किया, 7 जिप पे गया, यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन। तो बस इसको हम ओपन कर रहा है, कि मतलब इस पे ओपन अगर हो गया तो ये ओके है, अगर ओपन नहीं हुआ तो करप्ट हो गया। अगर ओपन नहीं हो रहा तो करप्ट हो गया, करप्ट होगा तो क्या होगा, आईएमईआई वगैरह कुछ नहीं आएगा, मतलब वो डम का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है मतलब आईएमईआई वगैरह सब मेरा सेफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एक बार लोगो दिखा देता है आप लोगों को, ठीक है। पेड हेल्थ एक, देखो बैड हेल्थ आने से कुछ इस टाइप से आएगा, वार्निंग, हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा आया तो हम लोगों को क्या करना, उसी के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड टू मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम, ये एरर वाला कुछ एमएमसी था तो कल या परसों, किसके पास था, मैं কৈছিলো ना মনত আছে ने। अरे कल का ही तो बात है, मैंने बोला नहीं था ये, इसको जीना था 10 साल, लेकिन ये 20 साल जी चुका है, किसका एमएमसी था वो। ज्यादा चला गया था सर, हाँ मतलब ज्यादा चला गया था। हाँ हाँ, वो वाले किसका देखा था, कल ही चेक किया था, वो वाला एमएमसी तो रिपेयर करके दिखा देता है, किसका है, मेरा नहीं है। किसका था।
কালি পুলি মোবাইল লৈ গৈছিল আৰু নেকি খালি খাই গেলা বৰদি কালি নহয় কালি জীবনে আছিল পढ़ी होगो পরখি হবে কালি कोई एक एमएमसी था मैंने बोला था ये इसको जीना था 10 साल लेकिन ये जी चुका है 20 साल वो किसका एमएमसी था कौन दिया था वो मिलता तो ज्यादा अच्छा था याद करो कौन किसके पास था হেৰিও চালে সময়হে নষ্ট হব কোনে দিছিলে মোক না যি আজি অহা নাই সিয়ে দিছিলে নেকি কোনে অ আশিক কুমার আছে নাকি এই সারা নেকি আজি লাগিছে নাই তাৰ আছিল না তাৰ তো ইউ পেছ ও হেৰি লগ अरे किसका था यार ऐसा चलो छोड़ो ये एरर देख लिया ना ये वाला एरर देखा ना अगर ये हेल्थ रिपोर्ट वेरी बैड आया तो आप लोगों को क्या करना है जैसे मैंने अभी डंप रीड किया वैसे डंप रीड करके बैकअप पहले ले लेना है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है ये दिख रहा है एमएमसी HW पार्टीशन मतलब एमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन वाला टेप पे क्लिक करना है अब यहाँ पे देखो GP1 साइज लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है डिजेबल्ड तो इस पे क्लिक करना है और ऊपर जो सबसे होगा 4 MB हो या 8 MB हो उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ENH जो लिखा है ठीक 8 MB के राइट साइड पे इसको बस टिक करना है बाकी जैसा है वैसे ही रहने देना है उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है फाइनल राइट इस पे क्लिक कर देना इस पे क्लिक करने के बाद ये जो है ये रेड एरर दिख रहा है ब्राउजर पे वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड ये सॉल्व हो जाएगा ठीक है अब देखो ये करने के बाद अब ये एमएमसी पे कुछ नहीं बचा है ये फॉर्मेट हो चुका है देखो यहाँ पे अभी सर्चिंग पे ही ये रुका रहेगा इससे पहले कितना फास्ट आया था कि नहीं आया था क्योंकि पार्टीशन उस टाइम में था अभी नहीं है बोल के ये बस ऐसे सर्चिंग में रहेगा तो इसको हम स्टॉप कर देता है यहाँ पे देखो पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड आ गया तो अब नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों को जाना है एडवांस पे यहाँ पे देखो यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट है मतलब हम लोग एमएमसी का जितना भी रोम 1 रोम 2 रोम 3 है इसको पूरा फॉर्मेट कर देगा मतलब क्लीन इससे पहले क्या किया हम लोग रिपेयर किया क्या रिपेयर किया बैड हेल्थ अब रिपेयर के बाद इसको एक बार फॉर्मेट कर लो ये देखो यहाँ पे फॉर्मेट हो गया इस पे कुछ नहीं है ठीक है और चलो इसका अब देखता है हेल्थ कितना है तो मैनुअली भी आप लोग किसी भी एमएमसी का हेल्थ चेक कर सकता है यहाँ पे देखो ये स्मार्ट रिपोर्ट लिखा हुआ है इस पे टिक क्लिक करो देखो ये क्या बता रहा है 0 to 10% डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड ये जब तक ग्रीन में रहेगा तब तक ठीक है अगर ये रेड में हो गया तो सोच लेना रिपेयर करना ठीक है 20 to 30 तक होने से चलता है अगर 30 to 40 हो गया भले वो ग्रीन मार्क में ही क्यों ना हो एमएमसी नहीं चलता है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है ठीक है एनबीपी डाटा কোনটো আছে এনবিডি এনবি आरपीएम भी এটা এনবিডি ডাটা আছে এনভি ডাটা এইটো তো সিকিউরিটি ফাইল এইটো ডাম্পাৰ ভিতৰতে আহি যাব এনবিডি ডাটা প্ৰায় সময় কৰাপ দেখাই দিছে এইটো বেলেগ ইছ্যু এইটো পিছত ডিসকাস কৰিম আমি अब देखो ये जो फोन है बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्प्रेडम लग रहा है कैसे देखो आपको फिर से ये एमएमसी कॉन्फ़िग पे जाना है देखो प्रोग्राम हम लोग का हो गया है एमएमसी रिपेयर हो चुका है अब यहाँ पे देखो ये क्या है चिप कॉन्फ़िग प्रेसेट्स यहाँ पे कॉन्फ़िग अगर आपका क्वालकॉम है ये तो यूज में ही नहीं आता है ये क्वालकॉम जो 1 है जो पहले का क्वालकॉम का फोन आता था ना तब ये कॉन्फ़िग यूज होता था देखो क्या आ रहा है 0x00 आ रहा है ना यहाँ पे देखो होल्ड करके रख रहा है तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ये अभी यूज में नहीं है ये आप लोगों को यूज नहीं करना है आप लोगों को अगर क्वालकॉम में लगाना है तो आप लोगों को ये क्वालकॉम 2 पे क्लिक करना है ये देखो क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है देखो देखो 038 आ गया यहाँ पे देखो क्या आ गया ये देखो अब इसका इंफॉर्मेशन लेने पे देखो क्या बता रहा है इसका अभी बूट एनेबल कौन से पार्टीशन से होगा देखो बूट कॉन्फ़िगरेशन बूट फ्रॉम रोम 1 मतलब मेन यूजर एरिया ठीक है
तो क्वालकॉम का जितना भी फोन है आप लोगों को बूट कॉन्फ़िग ये वाला ही होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अब देखो एक बार मीडिया टेक करके देखता है। मीडिया टेक पे करने से क्या होगा, मीडिया टेक फोन है, ये वन, हाँ सर, ये तो मीडियाटेक कॉलकॉम मतलब जो भी एमएमसी जिस फोन में लगाना है उसका ये कॉन्फ़िग राइट करना ही पड़ेगा। क्लियर है, ये करना ही पड़ेगा। ইএমএসি তো আছে মিডিয়াতে, কিন্তু আমাকে হেৰি এক্সটেনশন কৰিব পাৰি। কিয় কৰিবা, লগাবা ক'ত, এইটো ডিপেন্ড কৰে। কোৱালকমত লগালে এইটো কৰিবা, মিডিয়াটেক লগালে এইটো কৰিবা, বাস। ইএমএসি তো সেম কোম্পানী হ'ব নালাগিব বা স্যামসাং আৰু ইচিচি হে। এইটোতো মই কৈয়ে দিছো না, যদি এমআই আছে তে কৰিব পাৰা, বেলেগ ব্ৰাণ্ড আছে যদি চেঞ্জে নহ'ব তে এই ইমানখিনি কৰি পেলাই কি লাভ আছে। কোৱালকমত যিকোনো এমএমচি থাকক, ছাপৰ্টেবল হলেহে প্ৰগ্ৰামিং কৰিবা ন। যদি ছাপৰ্ট আছে তে তোমালোকে ইয়ালৈকে আহিবা। এমটিকে থাকিলেতো যিকোনো ইমেমচি থাকিলে হৈ গ'ল, খালি এইটো এমটিকে 1ত ক্লিক কৰি দিবা, তেতিয়া কি হ'ব, এনেকে বুট কনফিগটো ৰাইট হৈ যাব আৰু চেক কৰি পেলাই আকৌ চাই লোৱা। ये चेक पे क्लिक करके देख लेना। अभी देखो ये क्या आ गया, बूट फ्रॉम रोम 2 हो गया ना, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ये अभी एमटीके में लगने के लिए रेडी है। अगर आप लोग इसको क्वालकॉम में लगा दिया, अगर ये बूट फ्रॉम रोम 2 रहा तो फोन ऑन नहीं होगा। समझ में आया। अगर কলকামত অনেকে থাকে। যদি এইটো যদি মই এতিয়া কোৱালকমত লগালো হয়, তেনেহলে এই কনফিগৰ পৰা ফোনটো অন নহলে। তে অন কেনেকে হ'ব, মই যদি কোৱালকমত লগাও তেনেহলে এইটো কোৱালকম 2 प्रेस কৰিব লাগিব। क्वालकॉम के लिए मेन यूजर एरिया से बूट होता है रोम 1 से। अब फिर से एक बार चेक करो, कॉन्फ़िग राइट करने के बाद देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या आया, बूट फ्रॉम रोम 1 मेन यूजर एरिया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को कॉन्फ़िग चेक करना है। এতিয়াতো কলকামত চলিব। এটা কোৱালকমত চলিব। মানে এইটো বাৰে বাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰি। फॉर्मेट কৰিবও নালাগে, বুঝি পাইছা নে। तो सेट है, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे क्लियर होगा तो आगे जाएगा। उसके बाद एमएमसी तो हो गया, बूट कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया। अब फोन ऑन होने के लिए तो फ्लैश करना पड़ेगा, और आईएमईआई के लिए जो हमने डंप रीड किया था उसको अभी राइट करना है। तो राइट कैसे करना है, यहाँ पे देखो, ये रोम 2 रोम 3 GP1 बूट कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे इमेज है, रोम 1 लिखा है क्या यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, यही हमारा रोम 1 है, तभी सीरियली आएगा 1 2 3। तो यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 3 डॉट है, तो इस पर डबल क्लिक, हम डंप को सेव किया था वो लोकेशन पे जाना है। हमने किया था डेस्कटॉप पे। यहाँ पे फाइंड आउट करो इंटेक्स, ये वाला था ना, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दो। देखो यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट कर देना। जितना टाइम लेगा राइट होने में उसको राइट होने दो। এতিয়া মানে ফাইলটো ঘুমাই আছে हाँ, ব্ল্যাঙ্ক এমএমসি। देखो फॉर्मेट करने के बाद पार्टीशन शो हुआ था क्या, नहीं हुआ था। जब हमने एमएमसी को फॉर्मेट कर दिया था, जब जीपी पार्टीशन कर दिया था, उसके बाद से पार्टीशन शो हुआ था, बस सर्चिंग नहीं था। अभी डंप राइट करने के बाद देखो पार्टीशन आ जाएगा। मतलब आईएमईआई जितना था, जितना भी सिक्योरिटी डाटा था, वापस से एमएमसी पे आ गया। देखो यहाँ पे अब रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशन पे टिक करना है, क्योंकि इसको टिक नहीं करेंगे तो पार्टीशन शो होगा क्या, नहीं होगा। अब एक बार चेक करो,
देखो ये आ गया पार्टीशन अभी, तो मतलब ये अभी लगाने के लिए रेडी है। आप लोग चाहे तो इसको लगाने के बाद भी फोन ऑन नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने 1 GB का ही डंप डाला है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऐसे ही निकाल के आप लोग अगर फोन में लगा रहा है तो आप लोगों को फोन को फ्लैश करना पड़ेगा। आप लोग चाहता है कि उसका यूएसबी खराब है, हम यूएसबी से फ्लैश नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाहे वो फोन जो है वो ऑनलाइन फ्लैश होगा, तो ऑनलाइन फ्लैशिंग में हमको 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया किसी और को देना भी पड़ेगा। तो आप लोग इसी से भी फ्लैश कर सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, राइट बाय वेंडर, यहाँ पे जाना है। अगर क्वालकॉम का फोन में लगाना है तो इसी पे रहने दो, यहाँ पे डबल क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कर लो। একটু ভালো করে ইন্টারনেট উপর ডাউনলোড করে লোক লাগে না। फाइल तो आगो अवेलेबल होगा लगी वो ना। यहाँ पे देखो क्या, सैमसंग का फोन है तो सैमसंग सेलेक्ट करो, मीडिया टेक का है तो मीडिया टेक का करो। यहाँ पे डबल क्लिक करके फाइल रख करके ओपन कर दो। यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएगा। पार्टीशन शो होने के बाद ये जो इरेज बिफोर राइटिंग है इसको अनटिक करना है। और ये जो अभी हिडन है ना, जब यहाँ पे फाइल आप लोग लोड कर देगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, तो इस पे टिक करना है। रिपार्टीशन पे टिक करना है और इरेज बिफोर राइटिंग को अनटिक करना है, उसको टाइप कर देना है। वेट, राइट कंप्लीट, एमएमसी को फोन में लगाओ, फोन चलो। समझा? अब दूसरा जो चीज है वो देखो, आरपीएम भी क्लीन कैसे होगा। एमटीके का तो कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएम भी क्लीन नहीं भी किया तो बस यहाँ पे क्या करेगा, ये एडवांस वाला टैब पे जाके यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट कर दिया, यूएफएस पूरा फॉर्मेट हो गया। जैसे ही मैंने अभी डंप राइट करने के लिए बताया, पुराना वाला फोन का यहाँ से डंप लिया, यहाँ पे डंप लिया और यहाँ से राइट कर दिया। ठीक है, पुराने वाला एमएमसी का आईएमआई नए वाले एमएमसी पे आ गया। उसके बाद से राइट बाय वेंडर पे जाना है, यहाँ पे सीपीयू सेलेक्ट करना है। आप जो एमएमसी जिस फोन में लगा रहे हो उसका प्रोसेसर क्या है, एमटीके है तो एमटीके पे सेलेक्ट कर लो, यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लो, राइट कर दो, हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो अभी जो था ये दिखाया। কিন্তু আপনি ফ্ল্যাশ করা আগতে করব লাগিব না। हाँ, तो यहाँ पे जो बताया आप लोगों को, फाइल को कैसे फ्लैश करना है, एमएमसी को रिपेयर कैसे करना है, एमएमसी फॉर्मेट कैसे करना है, एमएमसी का बूट कॉन्फ़िग सीपीयू वाइज कैसे सेट करना है। तो ये वाला वीडियो में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर कभी भूलो तो दोबारा देख लेना, अगर फिर भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, अब देखो मान के चलो ये फोन पे लॉक है, जैसे कोई कोई आता है ना, फोन लॉक है, लॉक खोलना है, तो उसको कैसे खोलेगा। तो आप लोगों को दूसरा वाला सेटअप में जाना है, आप लोग मैनुअली भी खोल सकता है। यहाँ पे देखो रन इमएमसी टूल 2, तो यहाँ पे क्लिक करेगा हम लोग तो दूसरा वाला सेटअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको कनेक्ट पे करना है। कनेक्ट से पहले यहाँ पे वोल्टेज वगैरह आप लोग देख लेना सेट है कि नहीं। डिडक्ट हो गया, अब यहाँ एक्शन पे जाना है। अगर आप यहाँ से रिमूव एफआरपी करेगा तो फोन में अगर एफआरपी है तो निकल जाएगा। देखो इसका एफआरपी कहाँ था, परसिस्ट वाले पार्टीशन पे। ठीक है, देखो परसिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, परसिस्ट परसिस्ट परसिस्ट, ये देखो ये वाला पार्टीशन पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, परसिस्ट। तो ये एफआरपी जो था इस मॉडल पे, इस पे था, परसिस्ट पे था, इस ये वाले पार्टीशन पे था। अब देखो इसका अगर वाइप डाटा करेगा तो कैसे जा रहा, हम यूनिवर्सल करेगा क्योंकि ये इंटेक्स है। इंटेक्स का एक्स्ट्रा मॉडल दिया है क्या, अगर ओप्पो होता, रियलमी होता या वीवो होता तो हम यहां से जाके करता। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर डाटा नहीं चाहिए तो फॉर्मेट डाटा मार दो, अगर डाटा चाहिए एंड्रॉइड वर्जन 11 है तो इस पे क्लिक करो। लेकिन आप लोगों को रिकमेंड यही करेगा, कस्टमर से डाटा का रिस्क मत लेना, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर वाला सामान है। 100% नहीं कि आपका डाटा सेव ही रहे। तो अगर पहले बोल दो कि डाटा का रिस्क नहीं लेगा, बचने से बचा, तो आप लोग ये एंड्रॉइड 11 वाला ट्राई कर लेना। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लोग जो यूज करता है ये फॉर्मेट डाटा करता है। जैसे ओप्पो का A3s, ये सब ऑनलाइन होता है ना, छोटा दाम का फोन है लेकिन ऑनलाइन फ्लैशिंग होता है। अभी ऑनलाइन ओप्पो का फ्लैशिंग 1500 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आप लोग आईएसपी से भी कनेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट डाटा कर दो, लॉक खत्म। तो सर वो लोग ऑनलाइन में कैसे करते हैं? सर्विस सेंटर का आईडी पासवर्ड से। ठीक है,
अब मान के चलो ये ओप्पो भी ओप्पो नहीं है, वीवो नहीं है, रियलमी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे कर दो। ये बोल रहा है दिस में डैमेज योर डिवाइस, दिस में डिलीट योर डाटा। ये बोल रहा है आपका डिवाइस जो है डैमेज भी हो सकता है, या तो आपका डाटा भी जाएगा। आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यस कर। तो देखो ये कौन सा पार्टीशन से उड़ाया, मिस्क पार्टीशन। ठीक है, ये मिस्क पार्टीशन से उड़ाया। देखो ये 1 MB का पार्टीशन है। एक्चुअली क्या होता है, ये कमांड भेजेगा यूजर डाटा को। अब जब हम लोग इमएमसी को फोन में लगाएंगे ना, तो फोन में ऑटोमेटिक ऑन करने के साथ साथ ही वाइप डाटा ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके आपका ये यूजर एरिया वाइप हो जाएगा। तो आपका इसमें पैटर्न पिन लॉक ये डिलीट हो जाएगा। कोई भी फोन का अनलॉकिंग बस इतना एकदम सिंपल है, बस यही पे ऑप्शन है, यही ऑप्शन यूज करना है। और ये वाला सॉफ्टवेयर है इमएमसी टूल वर्जन 2.0.2.0। ठीक है, अब नेक्स्ट आरपीएमबी का देख लो, आरपीएमबी क्लीन कैसे होगा। आरपीएमबी क्लीन के लिए जेटेक टूल को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो यूएसबी सेलेक्ट है, यूएफएस सेलेक्ट है, इमएमसी हम लोग का क्या है ये इमएमसी। तो इमएमसी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर सॉफ्टवेयर का पार्टीशन का भी इन्फो चाहिए तो इस पर टिक कर दो और यहाँ पे डिडक्ट कर दो। ठीक है, ये डिडक्ट हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, एक बार स्कैन में कर दो और यहाँ पे डिडक्ट पे कर दो। यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, ग्रीन मार्क, मतलब इमएमसी जो है अडेप्टर पे अच्छे से बैठा है। अगर फिर भी डिडक्ट नहीं कर रहा तो इमएमसी खराब हो गया है। तो यहाँ पे डिडक्ट कर देता है। देखो यहाँ पे अच्छे से डिडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको जाना है ये एडवांस पे। ये जो अभी का जो मैं बात कर रहा हूँ ये आरपीएम भी क्लीन के लिए बोल रहा हूँ, सैमसंग इमएमसी और एसईसी वाले इमएमसी के लिए। जैसे कि ये कब आएगा काम में, जब हमको इमएमसी क्वालकॉम के फोन में लगाना है, जैसे एमआई नोट 6 प्रो। যেটা তুমি নোট 6 প্রো করিবা, সাপোজ তোমার তার জেটেক আছে, তো এইটা স্টেप টू सीरियली फॉलो करीबा। तो आपको कहा जाना है एडवांस पे। अब यहाँ पे देखो एक है डंप इमएमसी एफडब्ल्यू। एफडब्ल्यू का मतलब होता है फ्रीमियर, जैसे कि फ्लैश फाइल। और यहाँ पे क्या है, अपडेट। अपडेट का मतलब जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, या तो कुछ फ्लैश कर रहा है, राइट कर रहा है। तो अगर आप लोग डंप करेगा तो ये इमएमसी का जो फ्लैश फाइल है वो पहले रीड होगा। तो अच्छा इसलिए अच्छा इसके लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करो, इमएमसी का आप लोग फाइल रीड कर लो। बाई चांस जब आप लोग यहाँ पे राइट करेगा डेड हो गया, तो आप लोग पुराना वाला फाइल फिर से फ्लैश कर सकता है उसपे। तो एग्जांपल के लिए इसको हम रीड कर देता है डेस्कटॉप पे ही। ये देखो इमएमसी का नंबर ये दिख रहा है, ये वाला, ये इमएमसी के ऊपर प्रिंट होगा ये नंबर। तो इसी नाम से रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। ফার্স্টত যে সেভ করেছিল একটু ডাম্প আসিলে একটু ইমএমসির ফ্ল্যাশ ফাইল। ये प्रोसेस को पूरा चलते रहने देना, रोकना नहीं है बीच में। यहाँ पे क्या आ रहा है, रीडिंग एमएमसी नन डन, ये डन हो गया, रीड हो गया है। ठीक है, फाइल देखो फाइल कहाँ पे बनाया, ये वाला था ना। देखो कितना है, 140 KB का है ओनली। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये अपडेट पे जाना है। अपडेट पे जाने के बाद देखो ये जो फाइल है ना, यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये मेरा दूसरा फोल्डर पे है। ये देखो सी प्रोग्राम फाइल्स जेट3x, ये जेट3x के फोल्डर से ये मैंने फाइल लिया है। अगर ये फाइल राइट करने के टाइम में इमएमसी डेड हो गया, तो हम लोग फिर से पुराना वाला फाइल डाल देगा जो हम लोगों ने रीड किया था। तो यहाँ पे कंफर्म कर दो, यहाँ पे राइट। अब इसको राइट होने दो। ये जैसे ही राइट कंप्लीट हो जाएगा, आपका आरपीएम भी क्लीन हो गया। उसके बाद से वैसे ही जैसे हमने पीछे का प्रोसेस किया, अगर पीछे वाला टुकनी लगी ऐसा नहीं की, अगर पीछे वाला इमएमसी का जो पुराना इमएमसी था, अगर उसका डंप फाइल आपने रीड करके रखा है, तो ये करने के बाद वो आप डंप डाल दो, बूट कॉन्फ़िग कर दो, चाहो तो इससे फ्लैश कर दो, या तो आप यूएसबी से फ्लैश कर दो, फोन ऑन हो जाएगा। समझ में आया, इतना ही था। अब इसको डिडक्ट करके देखो, देखो सारा पार्टीशन चला गया होगा। यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, देखो ये क्या लिख रहा है, एमएमसी आरपीएमबी इज नॉट येट प्रोग्राम्ड।
ये बता रहा है पूरा क्लियर है মানে নাই আমি এতিয়া ফ্লেশ কৰি দিছো ন এমএমসি যেনেকে আমি মোবাইলত যদি কিবা ডাটা साटा আছে सॉफ्टवेयर मारी दिला डाटा থাকে জানো तो सेम अभी हम लोगों ने एमएमसी का सॉफ्टवेयर मारा तो एमएमसी में जो आरपीएमबी का जो डाटा था वो भी डिलीट हो गया ठीक है इतना ही है बाकी एक दो काम करो कुछ दिक्कत हुआ तो पूछना सपोर्ट तो है हमेशा ডাটা ক্লিয়ার হয়ে গ'ল এতিয়া তোৰ ইয়া চিমটো খালী হৈ আছে না আকৌ ফ্ৰেছ কৰি ভাল অ আগত তো ডাম্প আছে যদি ডাম্প ৰাইট কৰিবা ফাৰ্ষ্ট কিয়নো আইমিও তো লাগিব ন তো আইমিয়ে আহি গ'ল ডাম্প ৰাইট কৰাৰ পিছত কিন্তু ফোন অন নহ'ব জাষ্ট আইমিয়াহে আহিছে আইমে অহাৰ পিছত আকৌ ফ্ৰেছ আকৌ ফ্লেশ কৰিবা এতিয়া ইউএসবি পৰা কৰা নহলে এটা যে সেটআপ মই দেখুৱাইছিলো এইখন এইটো দি एमएमसी का काम बहुत इजी है लाइट और ग्राफिक्स से भी इजी है एमएमसी का काम बस कुछ नहीं आप लोगों को स्टार्टिंग के लिए एक दो फोन पकड़ना है बस कुछ नहीं आधे घंटे में करो ना एक फोन पूछ पूछ के आधे घंटे में करो उसके बाद से बिना पूछे आप लोग 10 मिनट में एमएमसी रिपेयर कर सकते हैं इसमें ना एसएमडी लगाना है ना प्री हिट देना ना कुछ देना है बस देखना है और माउस से क्लिक करना है ऐसा भी नहीं कि हथौड़ा मारना बस एक क्लिक करो काम हो गया यहाँ पे देखो वोल्टेज कितना है 2.8 तो इसको करना है 1.8 यहाँ पे देखो यहाँ पे रीड पार्टीशन पे टिक लगा के रखा है देखो पार्टीशन यहाँ पे देखो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये क्या बोला पार्टीशन नहीं है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करो और जो ओल्ड वाला जो पार्टीशन हमने रीड किया था कहाँ गया ये वाला हाँ डम फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कुछ नहीं करना राइट कर देना बाकी ये खुद करेगा ये राइट हो गया उसके बाद यहाँ पे बूट कॉन्फ़िग कर दो जो फोन में लगाना है ठीक है उसके बाद अब चाहो तो ये जेटेक्स से ही फ्लैश करो या तो यूएसबी से कर दो फ्लैश इससे भी होगा तो सेम बात है उससे भी होगा तो सेम बात है फोन में लगा दो फोन ऑन लेकिन ओनली डंप राइट करने के बाद फोन ऑन नहीं होगा डंप हम लोग इसलिए राइट करते हैं क्योंकि पीछे वाला फोन का जो पुराना फोन था उसका आईएमआई इस वाले एमएमसी पे आ जाए डंप का इतना ही रोल है ठीक है डंप से फोन ऑन नहीं होगा ऑन होता है लेकिन जैसे कि अगर 64 जीबी का एमएमसी है तो आप पूरा 64 जीबी का डंप लो 64 जीबी का अगर डंप लेगा तब जाके वो ऑन हो जाएगा लेकिन अगर पुराना वाला एमएमसी हो गया 64 जीबी का 64 जीबी का डंप रीड किया तो एक तो मेरा सबसे पहले लैपटॉप भर गया ठीक है दूसरा नंबर मेरे पास अगर 64 जीबी का एमएमसी नहीं है 32 जीबी का है तो मैच होगा क्या तो सबसे अच्छा क्या है 1 जीबी ले लो पूरा छोड़ो थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो अगर कल आप लोग भूल जाएगा तो याद दिलाने के लिए ये है उसका टेंशन नहीं लेना हो जाएगा ना कुछ ऑप्शन कुछ छोड़ दिया है कुछ भूल गया तो बोलो इसी में इंक्लूड कर देगा যেতিয়া মই কৈ আছো তেতিয়াতো বুজি আছ ন তেতিয়াতো চাই আছ ন ভিডিঅ নুবুজিবা তেতিয়াও যদি নুবুজা কল करीबा की আছে ये देखो यहाँ पे क्या हुआ ऑल डन मतलब डंप राइट हो गया अब देखो अब पार्टीशन शो हो रहा है देखो पार्टीशन शो हो गया अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है बूट कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है नो बूट दिख रहा है ये नो बूट का मतलब क्या है आप फ्लैश भी कर देगा फोन में लगा दो फोन ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है नो बूट अगर मान के चलो इसको हमको लगाना है मीडियाटेक में तो इसको क्लिक कर दो ये हो गया ये इसको अनटिक कर देता है क्योंकि इसके वजह से थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे फिर से एक बार चेक करो मतलब रिफ्रेश कर लो इंफॉर्मेशन अब देखो अब क्या आ रहा है बोर्ड पार्टीशन 1 इससे पहले क्या था यहाँ पे होगा देखो ये देखो क्या था नो बोर्ड अब क्या आ गया बोर्ड फ्रॉम पार्टीशन 1 मतलब ये रोम 2 से होगा बोर्ड समझ में आ रहा है इतना ही হলে কলকামত নহব মিডিয়াটেকত হ'ব আৰু हाँ কলকামত কৰিলে यूजर एरिया হেৰি কি কৰিছিলে এইটো बोर्ड कॉन्फ़िग এইটো কি কৈছিলে কি কৈছে আকৌ কোৱা এইটো যে মিডিয়াটেক বনাইছে এইটো কি কৈছিলে बोर्ड कॉन्फ़िग বোৰ্ড কনফিগ এতিয়া আকৌ কলকামত লগালে কলকাম কলকাম কোৱালকম 2 কোৱালকম 2 ইউজ কৰিবা যদি কোৱালকমত লগোৱা আজিকালি যিমান মোবাইল আছে খালি কোৱালকম 2 মিডিয়াটেক লগালে মিডিয়াটেক 1 কৰি দিবা হৈ গ'ল বুজি পাইছা নে আৰু স্যামসাং যেনেকে J2
তোমালোকে মিডিয়াটেক কোৱালকম পাব পাৰা কিন্তু স্যামসাঙত ম্যাক্সিমাম এক্সিনোস সিপিইউ থাকে এক্সিনোস সিপিইউ ওপৰত লিখা থাকিব এক্সিনোস তো যদি স্যামসাং কৰি আছা তেনেহলে এইটো এক্সিনোস কৰিবা বাস খালি টিপিব লাগে এইটো কনফিগ হৈ গল ইনফরমেশনত চোৱা এইটো কৰ পৰা হৈ আছে বুট আপ অন্য করা হবে নাকি পার্টিশন এইটো রোম 2 ঠিক আছে রোম 2 একজনের সাথে টুর করা হয়েছে হুম একজনের সাথে করেছিল এটা টুর করা হয়েছে না এইটো এক্সিনোস এইটো ওয়েলকাম টু করিলে হে রুম অনার করা হবে খালি কোৱালকমে রোম 1 পৰা হয় বাকি কেইটা সব রোম 1 সরি রোম 2 রোম 3 পৰা এতিয়া হেৰি কৰিম মানে আপোনাৰ ফ্লেশ কৰি পেলাই লগাই দিম এতিয়াতো হৈ গল এতিয়া মানে কি হৈছে এতিয়া ফোন অন নহব কিন্তু বুট পার্টিশন ওকে কৰি দিছো যদি আপোনালোকে যদি ফ্ল্যাশ কৰে তেনেহলে ফোন অন হৈ যাব ইয়াতে ফ্লেশ কেনেকৈ কৰে ইয়াতে এইটো ৰাইট বাই ভেন্ডাৰ আছে নহয় ইয়াত যাবা এতিয়া ইমেমসি টো যদি কোৱালকম ফোনত লগাবা ব্ৰাঞ্চ যিয়ে থাকক মতলব নাই আমি ইয়াত কাম কৰি আছো প্ৰসেসৰ ওয়াইজ ব্ৰাঞ্চ ওয়াইজ কৰা নাই তো যদি কোৱালকম আছে হিলিশন তোমালোকে ম্যাক্সিমাম পাবা হেৰি হুৱাই হনৰ ফোনত ঠিক আছে আৰু কি আছে ওমেপ তো আজিলৈকে আমি পোৱা নাই ইয়াত নাই ইণ্ডিয়াত নাই হবলা তে আমি কোৱালকম হিলিশন পাও কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু বহুত কম তে কোৱালকম আছে যদি ইয়াতে থাকিব দিবা ইয়াত ডাবল ক্লিক যত তুমি সিলেক্ট কৰিবা এনেকে ওপেন কৰি দিবা ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত পাৰ্টিশন কিটা আহি যাব চাবা আহিলে নহয় আহিলে আৰু ইয়াত কি কৰিবা ইৰোজ বিফৰ ৰাইটিং এটো আনটিক কৰি দিবা ৰিপাৰ্টিশন থাকিব দিবা আৰু ৰাইট কৰি দিয়া বাস এতিয়া স্যাৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যে মই মানে ক'ব বিচাৰিলো এতিয়া ফাৰ্ষ্টত কি কৰিম ইএমএমছ হেল্থ চেক কৰিম হেল্থ নহয় শুনা এক নম্বৰ কি হ'ব ইমেমসি ভালকে কানেক্ট কৰিবা ডট মাৰ্ক মিলাই পেলাই সেকেন্ড কি হ'ব আইএসপি ইউজ কৰি আছা নে এডাপ্টাৰ আইএসপি আৰু এডাপ্টাৰ প্ৰটোকলটো মই বুজাই দিছো ঠিক আছে না এইটো এডাপ্টাৰ আইএসপি কি জাম্পাৰ মাৰি হ'ব দেখুৱা নাই মই জাম্পাৰ মাৰি হ'ব সেকেন্ড স্পিড লাভ কৰিব তো ইয়াত নেক্সট কি হ'ব ইয়াত তোমালোকে ভোল্টেজটো চাবা ভোল্টেজটো সদায় মিনিমাম দিহে চাবা থাৰ্ড এইটো স্পীডৰ বাবে হয় যদি কিবা এৰৰ পাই আছা তেনেহলে স্পীডটো লাগিলে কমাই দিবা অকমান এতিয়া সাপোজ আমাৰ ৰাইটিং হৈছে কিমান 1 মিনিটত তো ইয়াত যদি তোমালোকে স্পীডটো যদি কমাই দিয়া তে ৰাইট হ'ব 3 মিনিটত বুজি পাইছা আৰু নেক্সট কি হ'ব চেক ইএমএমসি এইটো পাৰ্টিশন ইনফো টিক কৰি দিবা এন্ড্ৰইড ভাৰ্জন লাগে যদি ইয়াতো টিক কৰি দিবা আৰু ইয়াত চেক মাৰি দিবা আৰু ইনফৰমেশনটো ভালকে পঢ়িবা এইটো পাৰ্টিশন শো হৈ আছে আৰু ইএমএমসি হেল্থটো যদি বেয়া থাকে তে তলতে আহি যাব বুজি পাইছা আৰু যদি নাহে তেনে ফার্মওয়্যার ইনফো নট ফার্ম মানে ফার্মওয়্যার ইনফো মানে আমি ডাম ফাইল পুৰা আধা 1 জিবি লৈকেহে তো ৰাইট কৰিছো ন তাৰ বাবে পুৰা সফটওয়্যাৰ ইনফৰমেশনটো আহা নাই এতিয়া আগত আমি কিবা কৰিছিলো জানো কৰা নাছিলো তেতিয়া কি আমি ইনফৰমেশনটো পাইছিলো এতিয়া 1 জিবি হে দিছো গতিকে এতিয়া ইনফৰমেশন নাই এতিয়া ফ্লেশ কৰিলে ইনফৰমেশনটো আহি যাব তার পিছতো কি হ'ব তাৰ পিছতো কি কৰিবা যদি হেল্থ যদি বেয়া থাকে তে ইয়াতে লিখা আহি যাব আৰু হেল্থ ভাল থাকিলে সিম লগাই হুম হেল্থ যদি ভাল থাকে ভাল থাকে এইটো মই কৈ আছো এক মিনিট কৈ আছো अगर हेल्थ ज्यादा खराब है तो यहाँ पे आएगा हेल्थ खराब होने से क्या क्या इशू आ सकता है फोन में फोन डेड हो सकता है अगर डेड होगा तो ऑटो पोर्ट लेगा नेक्स्ट फोन फास्ट लोगों पे होगा फोन रिस्टार्ट हो सकता है फोन हैंगिंग कर सकता है फोन कभी कभी चलेगा कभी कभी रिस्टार्ट मारेगा तो ये सब एमएमसी से प्रॉब्लम आता है इस टाइप का केस पे और डीसी पे क्या होगा अगर फोन डेड है तो 60 से लेके 300 का बीच में रीडिंग होगा या तो स्टक भी हो सकता है या तो पावर की छोड़ने के बाद 0 भी हो सकता है तो हम लोग आइडिया लगा सकता है कि एमएमसी से प्रॉब्लम है ठीक है अब मान के चलो यहाँ पे हेल्थ शो नहीं हुआ तो हमको मैनुअली जानना है तो आपको ये एडवांस वाले टेप पे जाना है और यहाँ पे स्मार्ट रिपोर्ट का एक बटन है इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड मतलब ये ओके है ठीक है या तो यहाँ पे लिखा होगा ग्रीन कलर में 0 to 10% तो भी ओके है मतलब 30 to 40 नहीं होना चाहिए 30 to 40 में भी 50-50 का चांसेस होता है अच्छा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वहां 100% नहीं बोल सकता है ठीक है ना तो हम लोग क्या करेगा अगर 10 to 20 या 20 to 30 है तो उसको हम लोग अच्छा मान के चलेंगे একটু রিপেয়ার করে বানাবে ना लगे
তুমি এইটো ফ্লেচিং কৰিব নালাগিলে আমি কি কৰিম ফ্লেচিং কৰি চোৱা ছফ্টৱেৰ প্ৰব্লেম হ'ব তেতিয়াহ'লে ফ্লেচিং কৰি দিলে গ'ল অ মানে এইটোৰ ইমানলৈকে কাম আহিল এইটো ইমান এইকেইটা প্ৰচেছ যে আহিল উম, পিছৰ তুমি এএমচি হেল্থ বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্টিশ্যন বনাই এইটো ঠিক কৰিব অ লাগিব লগাই দিয়া বা ফ্লেচিং কৰি দিয়া ফ্লেচিং কৰি বাছ বুজি পাইছা না একদম সহজ আছে কিন্তু ইয়াৰ ফাংচনটো বেছি আছে না এটা এটা সব ফাংচনটো বুজাব লাগিব কোনটো ফাংচন কি মই জানো তোমালোকে এতিয়া মনত পেলাব নোৱাৰিম এইটো কাৰণে মই ভাবিছো ভিডিঅ' এটা দি দিম তেতিয়া ৰিপেয়াৰ এতিয়াতো বেয়া আছে ৰিপেয়াৰ কাষ্টম দেখাই দিওঁ ৰিপেয়াৰটো এইটো ইএমএমচি হাৰ্ডৱেৰ পাৰ্টিশ্যন ঠিক আছে ইয়াত যাবা ইয়াত চাবা GP1 সাইজ ইয়াত কি আছে ডিজেবল যিবোৰ আছে ইয়াত ক্লিক কৰিবা ওপৰত যোনটো থাকে 4 MB থাকে বা 8 MB থাকে ওপৰত যি হ'ব ইয়াত টিক কৰিবা আৰু ইয়াত টিক কৰি দিবা তাৰ পিছত ফাইনেল ৰাইট কৰি দিবা হৈ গ'ল তাৰ পিছত ফাইনেল ৰাইট কৰাৰ পিছত কি হ'ব পাৰ্টিশ্যন কেইটা সব ডিলিট হৈ যাব তো এইকেইটা অপাৰেশ্যন কৰা আগত মানে এইটো চেক এমএমচি যে কৰি আছা ঠিক আছে এইটো খালি এৰি পেলাই ইয়াত যিমান ফাংচন আছে আমি ৰিকমেণ্ড কৰিম আগত তোমালোকে ডাম্প বেকআপটো লৈ লোৱা ঠিক আছে নে খালি এইটো কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই তোমালোকে 100 বাৰ কৰিলেও আপত্তি নাই কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় সাপোজ আমি FRP কৰিব গৈছো ফোন ডেড হৈ গ'ল তো ফোনটোতো বাৰু অন হৈ যাব কিন্তু আইএমএ বেকআপটো কৰ পৰা পাবা পাবা জানো নাপাবা আজিকালি মোবাইলৰ এনেও আইএমএ ৰিপেয়াৰ নহয় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ষ্টেপ এইটো ইএমএমচি চেক কৰাৰ পিছতে আমি দামটো লৈ ল'ব লাগে অ সেফটিৰ বাবে ৰিপেয়াৰিং কৰিম লগা হ'লে এইটো ছেকশ্যনত আহিম এজন এজন কোৱা মই মানে কৈ আছো আপোনাক ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বোলে ইএমচি চেক কৰিলো অ চেক কৰি পিছত দেখিলো হেল্থ বেয়া আছে অ তেতিয়া আমি ডাম্প ফাইলটো লৈ ললো 1 GB অ বেকআপ বেকআপ লৈ অ তাৰপিছত আমি কি কৰিম আপোনাৰ ইয়াত নম্বৰ কি কৰিম ইয়াত আহিম এইটো ছেকশ্যনত হেল্থ ৰিপেয়াৰ বাবে এমএমচি হাৰ্ডৱেৰ পাৰ্টিশ্যন এমএমচি HW পাৰ্টিশ্যন টেবত আহিবা এইটো জিপি সাইজ আছে ইয়াত ওপৰত যি থাকিব ইয়াত ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াৰ ৰাইট সাইডত যোনটো ENH আছে ইয়াত টিক কৰি দিবা আৰু ফাইনেল ৰাইট মাৰি দিয়া হৈ গ'ল যেতিয়া আমি দুই তিনিটা কৰিলাম তেতিয়া আমাৰ কাম এই তিনিটাই থাকে बस बस हाँ एकदम सिंपल सा ये है 1 नंबर में आपको चेक एमएमसी करना है अगर हेल्थ खराब है तो 2 नंबर में आप मैनुअली चेक कर लो स्मार्ट रिपोर्ट अगर 30 to 40 भी दिखा रहा है यहाँ पे ये भी करने से आपका डाटा डिलीट नहीं होगा अगर यहाँ पे 30 to 40% लाइफ डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड आ रहा है या रेड में आ रहा हो या ग्रीन में आ रहा हो उससे मतलब नहीं है ठीक है 20 to 30 तक हम लोग नॉर्मल मानता है अगर इससे ऊपर हो तो उसको हम लोग 50-50 मानता है और रेड में आया तो 100% खराब है ठीक है तो एक तो यहाँ पे लोग देख के तो पता चलेगा ना कि इसका हेल्थ खराब है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जनरल में आएगा और ये वाला प्रीसेट पे टिक करेगा आपको जितना जीबी का चाहिए डंप सेलेक्ट करो यहाँ ऊपर में रोम 1 होना चाहिए क्योंकि हमारा सारा डाटा रोम 1 पे होता है यहाँ पे रीड कर दो रीड करके सेव कर दो रीड हो गया हार्डवेयर पार्टीशन पे जाओ यहाँ पे सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करो यहाँ पे टिक लगा और फाइनल राइट कर दो सारा डाटा डिलीट और हेल्थ भी रिपेयर हो गया अब नेक्स्ट क्या करना है एडवांस पे जाओ ये यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट पे टिक कर दो इससे क्या होगा एमएमसी आपका पूरा फुल फॉर्मेट हो जाएगा हो गया उसके बाद फिर से यहाँ पे जाओ करो जो आपने डंप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दो सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे राइट कर दो राइट हो गया अब आपको बूट कॉन्फ़िग चेक करना है बूट कॉन्फ़िग के बारे में मैंने बताया कैसे चेक करना है क्वालकॉम है तो यूजर एरिया से एनेबल होगा यानी कि रोम 1 से सैमसंग SPD मीडियाटेक रोम 2 से वहां पे यहाँ पे देख के चेक कर लिया इंफॉर्मेशन में अब चाहे तो आपको अगर जेटेक से ही प्लेस करना है तो यहाँ पे आप प्रोसेसर सेलेक्ट कर लो जिसपे आपको एमएमसी लगाना है यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक फाइल आपने यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करो यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएगा रिपार्टीशन पे टिक कर दो और इरेज बिफोर राइटिंग को अनटिक कर दो उसके बाद यहाँ राइट कर दो फुल हो गया फोन में लगा दो फोन हो समझा है फिर से एक बार बता दिया लास्ट में